सॉल्सबरी पेपर फर्स्ट में जब पार्ट बी करेंगे आप, तो योग का लास्ट पॉइंट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ योगा इन आयुर्वेदा। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेस्ट की चिकित्सा। तो ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलके भी पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आने के बहुत सारे चांसेस हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहले आप नेस्ट की चिकित्सा के पहले आप ये जानिए कि चिकित्सा कितने प्रकार की होती है। तो चिकित्सा देखिए 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक लौकिक चिकित्सा होती है और एक नेस्ट की चिकित्सा होती है, ठीक है। अब देखिए, जो लौकिक चिकित्सा होती है, तो लौकिक चिकित्सा मतलब होता है चिकित्सा जो लौकिक कर्म के उपभोग हेतु, ठीक है, धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। मतलब ऐसा किया जाता है जिसमें धन की प्राप्ति हो इस लौकिक को भोग करने के लिए, तो उसे लौकिक चिकित्सा कहते हैं। जबकि नेस्ट की चिकित्सा वो होती है जो चिकित्सा परलोक गमन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, उसे नेस्ट की चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेस्ट की चिकित्सा का आगे बात करते हैं। तो देखिए, नेस्ट की चिकित्सा में देखिए निष्ठा का अर्थ होता है दुखों से त्रिकालिक मुक्ति। मतलब तीनों काल में, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों कालों में दुखों से निवृत्ति हो जाती है और इसी को नेस्ट की चिकित्सा कहते हैं। अब देखिए, इसको उपधा रहित चिकित्सा भी कहते हैं। उपधा मतलब होता है तृष्णा। तो ऐसी चिकित्सा जिसके द्वारा तृष्णा का समूल नाश हो जाए, तो उसे, जब तृष्णा ही नहीं रहेगी तो उसे किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि तृष्णा ही दुखों का मूल होता है, ठीक है। अब देखिए, रज और तम की निवृत्ति भी इससे द्वारा होती है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। रज तम की निवृत्ति हो जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो जाती है, तो इसे मोक्षदायिनी चिकित्सा भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको नेस्ट की चिकित्सा क्लियर हो गया होगा।